नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। मध्य प्रदेश सरकार ने खाली खजाना भरने के लिए अब मध्यम वर्गीय परिवारों पर भार डालने का फैसला किया है। उसने इसके लिए इनकम टैक्स को आधार बनाया है। अब 100 यूनिट बिजली खर्च करने पर 100 रुपए बिल की योजना से इनकम टैक्स देने वाले 6 लाख उपभोक्ताओं को बाहर किया जाएगा। यह निर्णय कैबिनेट बैठक में ऊर्जा विभाग के प्रेजेंटेशन के बाद लिया गया है। चुनाव के बाद यह सरकार का बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें कि बिजली बिल को लेकर उपभोक्ताओं के महीने भर के अंदर ये दूसरा झटका है। इससे पहले इसी महीने बिजली कंपनियों ने घरेलू बिजली में 15 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिल बढ़ा दिया है। इस कार्यक्रम में बिजली बिल पर उपभोक्ताओं को लगे इसी करंट पर आज हम चर्चा करेंगे। हम आपको बता दें कि कमलनाथ सरकार की योजना लेकर आई थी, तब खपत के आधार पर उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा था। इसमें बिजली की खपत 100 यूनिट तक होने पर उपभोक्ताओं को केवल 100 रुपए बिल चुकाना होता है। इसमें मीटर का किराया और विद्युत शुल्क भी शामिल है। हाँ, अगर किसी महीने में बिल की खपत 150 यूनिट हुई तो 384 रुपए का बिल देना होता है। लेकिन 151 यूनिट बिजली खर्च की है तो इस स्कीम का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। इंदिरा गृह ज्योति योजना में पात्र और रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिल रहा था। मध्य प्रदेश के करीब 1 करोड़ 2 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को इस योजना का फायदा मिलने का दावा किया जा रहा था। वहीं इससे राज्य शासन पर 2666 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आ रहा था। अब सरकार इस योजना से उन लोगों को बाहर करने जा रही है जो इनकम टैक्स पेई हैं। शिवराज सरकार के बिजली मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि उनकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के रास्ते पर चल रही है। इसलिए गरीबों, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों को सस्ती बिजली दी जा रही है और अमीरों की सब्सिडी बंद की जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सोच था कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले और लाभ मिलने के बाद जो है वो लोग भी अपने आप को सक्षम करें, समाज में खड़े हो सकें। उद्देश्य ये है। उसी भावनाओं के अनुरूप हमारी सरकार ने गरीबों को, अनुसूचित जाति वर्ग, पिछड़ा वर्ग के लोग के परिवार के बच्चे रोशनी में पढ़ सकें, उजाले में पढ़ सकें, इसलिए सब्सिडी देने का निर्णय किया कि 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में देंगे। तय है, कांग्रेस सरकार ने 100 यूनिट तक की बिजली खपत पर सबको 100 रुपए का बिल भरने की छूट दी थी और अब बीजेपी सरकार इनकम टैक्स चुकाने वालों को इससे बाहर कर रही है, तो सवाल उठेंगे ही। इसके साथ ही कांग्रेस इसलिए भी सरकार को घेर सकती है कि सरकार ने बड़े बकायादारों से बिजली बिल की वसूली का अभियान चलाने को भी कहा है। ये वो उपभोक्ता हैं जिनकी बकाया राशि कोरोना के कारण 31 अगस्त 2020 तक स्थगित करने के निर्देश दिए थे। इसका लाभ उनको मिलना था जिन्हें 1 सितंबर 2020 से चालू माह की खपत के आधार पर बिजली बिल जारी हुए। लेकिन इस दौरान ऐसे उपभोक्ताओं को भी लाभ मिल गया जिन्होंने साल भर के बिजली के बिल जमा नहीं किए। सरकार के इस फैसले से जहां 70 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को लाभ हुआ था, तो वहीं बिजली कंपनियों के राजस्व में बेतहाशा कटौती हो गई। अब ऐसे बड़े बकायादारों से बिलों की वसूली की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी पार्टी है। जहां हमारी सरकार के दौरान इंदिरा गृह ज्योति योजना में 1.25 करोड़ उपभोक्ताओं को लाभ मिलता था। मध्यम वर्गीय गरीब परिवारों के लिए बड़ा संबल था, जिनके 3-4 हजार बिल आते थे, 500-600 रुपये तक बिल आने लगे थे। अब सरकार इस योजना को बंद करने जा रही है। यह सरकार केवल और केवल उद्योगपतियों का भला कर सकती है। इस योजना के बंद होने से कोरोना काल में सरकार की गलतियों की वजह से वैसे ही मध्यम वर्गीय गरीब परिवारों की कमर टूट गई है और ऐसे समय में इस योजना को बंद करना आत्मघाती कदम होगा। गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के पूरा परिवार का परिवार हिल जाएगा, आर्थिक स्थिति और ज़्यादा बदहाल हो जाएगी। सरकार को इस योजना को जारी रखना चाहिए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी है।
तो कमलनाथ ने जो है ट्वीट किया है इसको लेकर, इस फैसले को लेकर। हमारी सरकार ने लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गृह ज्योति योजना शुरू की थी, जिसमें हमने 100 रुपए में 100 यूनिट तक बिजली प्रदान करते हुए 150 यूनिट तक खर्च वाले उपभोक्ताओं को भी इस योजना में शामिल किया था। ये कमलनाथ का ट्वीट है। अब इसके बाद जो है इसको लेकर फिर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को लेकर जो है बार पलटवार कर रहे हैं। और अब इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ प्रवीण नापित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रवीण जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी प्रवीण जी, जिस तरीके से सरकार का ये फैसला है, पहले तो सबसे पहले इसके सियासी जो है मायने समझेंगे और उसके बाद नफा नुकसान भी समझेंगे। सरकार का जो ये बिजली उपभोक्ताओं को लेकर एक बड़ा फैसला, एक अहम फैसला। हेलो जी प्रवीण जी, अपन पहले क्या सियासी मायने समझे या नफा नुकसान, पहले क्या पूछना चाहेंगे? एक एक करके आप झटका क्यों दिया है? ये मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं उनमें तो जो है मध्यम वर्गीय परिवार को तो एक तरीके से झटका ही है। आप इसको गलत इंटरप्रेट कर रही हैं। सर, आप ही से समझना चाहेंगे इसलिए तो बोल रहे हैं। आप समझा दीजिए, आप सही परिभाषा बता दीजिए। उसमें ये लिखा है क्लास 1 अधिकारी। क्लास 1 अधिकारी क्या होता है? वो मध्यम वर्गीय में नहीं आता है, उच्च श्रेणी में आता है। सर, इसमें क्लास 1 अधिकारी इसके अलावा कुछ नहीं है। जो इनकम टैक्स पे करते हैं, तो इनकम टैक्स पे क्या 5 लाख से ऊपर जा चुकी है उसकी संख्या, है ना? तो इनकम टैक्स और प्रथम श्रेणी अधिकारी, उच्च शिक्षा जो अधिकारी हैं, क्लास 1 अधिकारी हैं, जो डिप्टी कलेक्टर उसके ऊपर आते हैं, है ना? तो जो डिप्टी कलेक्टर कलेक्टर्स के ऊपर आते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, 4 इमली में, अरेरा कॉलोनी में उद्योगपति हैं बड़े, तो इसका उनको फायदे से क्या बताइए आप मुझे। तो हम तो उनको फायदा देना चाहते हैं जो वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बिजली का बिल और अपने नौकरी और उसमें करने में काफी दिक्कतें होती है, हम उनको सहयोग करना चाहते हैं। सरकार की मंशा और सरकार का जो योजना की प्लानिंग होती है उनके साथ होती है। चुनाव के पहले, उपचुनाव के पहले ये फैसला क्यों नहीं किया गया? चुनाव हो गए हैं, उसके बाद आप किसी तरीके का डर नहीं है वोट का, तो उसके बाद ये फैसला लेना कहाँ तक ठीक है? पहले अगर आप करते तो जनता को भी सोचने का मौका मिलता। नहीं, बिल्कुल मिलता। जहाँ पर 28 विधानसभा के चुनाव हुए हैं वहाँ पे उच्च श्रेणी के अधिकारी इनकम टैक्स की मुश्किल से बहुत कम लोग हैं। एक बात, मेरी बात को आप जिस राह पे चल रही हो, मैं उस राह पे वैसे ही शब्दों में जवाब देता चलूंगा। आपने मुझे उस चुनाव के बाद देखिए, कोई भी योजना बनती, सरकार अपनी योजनाओं को क्रियान्वयन कैसे, हम ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को, हम ज्यादा से ज्यादा मध्यम वर्गीय, हम ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को लाभ कैसे पहुंचाएं, हम उसकी विषय पे सरकार है उनके ऊपर ज्यादा सोचती है। अब जो 5 लाख टैक्स ऊपर जो डिप्टी कलेक्टर है, कलेक्टर है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, एसपी है, डीएसपी, एसडीओपी, उनके बारे में अगर हम कहें कि 100 रुपए का तुमको बिल चाहिए, तो उनको ना तो फायदा है ना तो नुकसान है। प्रवीण जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कांग्रेस से ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, प्रवीण जी की बात आपने सुनी। कमलनाथ सरकार ने जो 100 रुपए 100 यूनिट के हिसाब से जो योजना की थी उसको अब बाहर कर दिया गया है, इस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से शिवराज सिंह की सरकार अपनी शासन सत्ता चला रही है, उससे ये बात समझ में आ गया कि ये सरकार न तो किसान हितैषी सरकार है, न गरीब हितैषी सरकार है, न तो कामगार मजदूर हितैषी सरकार है। इस सरकार को दोनों हाथ से सिर्फ लूटने में इनकी महारत हासिल है। अब आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने 100 यूनिट बिजली हर व्यक्ति के लिए माफ किया था कि जो लोग 100 यूनिट की बिजली चलाते हैं उनको सरकार ने माफ किया था, और कहा था कि क्योंकि सरकार की एक मंशा थी, कांग्रेस सरकार की, 100 यूनिट बिजली चलाने वाला व्यक्ति जो है वो निश्चित रूप से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला व्यक्ति होगा, इसमें इंडस्ट्रीज नहीं होगी और बहुत सारी चीजें थी। लेकिन इस सरकार ने एक ही झटके में क्या किया कि करीब 6.5 लाख उपभोक्ताओं को इससे बाहर कर दिया, जिससे ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि ये सरकार किसी तरह से जनहितैषी योजनाओं को हम जमा बनाने के पक्ष में नहीं है। इस सरकार को के अंदर सिर्फ एक चीज है, किस तरह से दोनों हाथ से जुटाई किया जाए। अब इंदिरा गृह ज्योति योजना की शुरुआत किया था सरकार ने, और उस सरकार के माध्यम से हमने अपनी 100 रुपए में 100 यूनिट तक की बिजली हर व्यक्ति को प्रदान किया। यहाँ तक कि जो लोग 150 यूनिट तक खर्च करते थे उस उपभोक्ता को भी इसमें शामिल किया गया।
लेकिन ये सरकार जब सत्ता में आई है कोरोना काल में, एक तो लोकतंत्र की षड्यंत्र करके इन्होंने हत्या करके लोकतंत्र की सरकार बनाई मध्य प्रदेश में। उसके बाद सिर्फ शराब की दुकान की सरकार हिमायती रही है, शराब की दुकानों को बढ़ाने में ध्यान देती रही है। यहाँ तक कि कई धार्मिक स्थलों में, कई जगहों पे भी इन लोगों ने शराब की दुकानें खुलवाई। तो मेरा सीधा सा कहना ये है कि सरकार जो कहती है लंबे चौड़े भाषण जो शिवराज सिंह जी देते हैं, उसको बंद करके न तो बहन बेटियों की सुरक्षा हो रही है, न महिलाओं पर अत्याचार घट रहा है, बहन बेटियों दरिंदगी की शिकार बन रही हैं। इन सबको हट करके सीधा सा मेरा कहना ये है कि सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। और जो कांग्रेस सरकार ने कायम किया था 100 रुपए प्रति यूनिट की बिजली की दर से लोगों को माफ किया था बिजली का बिल, तो उससे उस योजना को ही चलते रहना चाहिए, क्योंकि उससे हर व्यक्ति को फायदा होना था। लेकिन इस योजना से सिर्फ ये जो है हर किसी को फायदा नहीं होने वाला है। खासतौर से ग्रामीण इलाकों में छोटे दुकानदारों को नुकसान होगा, ग्रामीण अंचल के लोगों को, किसान भाइयों को, मजदूरों को, खेतिहर मजदूरों को, सब इससे नुकसान के परिधि में आएंगे। जी ब्रजेश जी, अगर बात की जाए बीजेपी की तरफ से भी सवाल उठाए जाते हैं कि कांग्रेस का हाथ अमीरों के साथ है, गरीबों के नहीं। इसमें अमीर गरीब की बात नहीं, देखिए बहुत सीधी सी बात है। आज हर वर्ग में गरीब हर अमीर लोग हैं, और अमीर किसको मानते हैं भाजपा वाले मेरे समझ में नहीं आता। जो खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के 5 पूंजीपतियों की गोद में बैठे रहते हैं, 5 पूंजीपतियों के लिए, चाहे वो किसान का काला कानून रहा हो या जितने भी बिल पार्लियामेंट से पास कराते हैं, सिर्फ उन्हीं को फायदा दिलाने के उद्देश्य ही सारी चीजें की जाती हैं। तो इसमें अमीर गरीब की बात नहीं थी। कांग्रेस ने कोई ऐसा नोटिस जारी नहीं किया था कमलनाथ जी के समय, कांग्रेस पार्टी ने, कि साहब फला व्यक्ति को ही इसमें, कांग्रेस ने कहा था हर व्यक्ति को, समाज के हर व्यक्ति को, क्योंकि सबको पता है कि बिजली का करंट सा लगा था। और जिसने उस समय देखा है शिवराज सिंह का 15 साल का शासनकाल, उसमें भी किस तरह किया गया था, मनमानी रूप से मीटर रीडर आकर के बिजली की बिलिंग करते थे, और जो लोग सेटिंग करके रखते थे वो तो बच जाते थे, लेकिन जो लोग बेचारे एक ईमानदारी से काम करते हैं वो पिसते थे, और उनका बिल इतना लंबा चौड़ा आता था। हमने देखा है कि शिवराज सिंह ने जब चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया, तो जो बेचारे किसान भाई, मजदूर भाई, हर सामान्य वर्ग का व्यक्ति जो बिजली का यूज करता था, उनका अचानक सा बिल जो है 1900 रुपए, 2300 रुपए आया, जिनका बिल 100 रुपए, 60-70 रुपए आता था। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जिस तरह से बिजली इनको 8 रुपए पर दर से मिल रही है, उस यूनिट के हिसाब से सरकार इसका कोई बिल बना नहीं रही है। सरकार मनमानी तरीके से बिल वसूली कर बिजली कंपनियां भी इस तरह काम कर रही हैं। तो इन सबसे बच करके सरकार को चाहिए कि ठोस एजेंडा बनाए और ठोस एजेंडे के तहत काम करे, और किसी को इस तरह परेशान समाज के अंदर नहीं करना चाहिए कि साहब वो इनकम टैक्स के दायरे में है तो उससे हम बिजली, इनकम टैक्स के दायरे में बहुत से लोग इनकम टैक्स आजकल पे कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी जो 30 श्रेणी होता है वो भी इनकम टैक्स के लिए इसलिए पे करता है क्योंकि उसको अपनी बच्ची की शादी के लिए या किसी घर बनवाने के लिए कहीं से भी बैंक से अगर लोन लेना होगा, सबसे पहले उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, साहब हम इनकम टैक्स पे ही है। तो ये मंशा सरकार को समझने पड़ेगी। ब्रजेश जी, लेकिन कांग्रेस ने संबल योजना बंद कर दी थी, संबल योजना पर भी सवाल उठाए गए थे। नहीं, कांग्रेस ने संबल योजना नहीं बंद किया था पूनम जी, कांग्रेस ने उस योजना का नाम बदल करके नया सवेरा योजना कर दिया। उसमें भी तो यही बात आई थी कि बिजली सब्सिडी अमीरों को मिल रही है, अपात्र लोगों को फायदा मिल रहा है, और ये कहकर संबल जी, कांग्रेस ने पूनम जी संबल योजना बिल्कुल नहीं बंद की थी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ही लिख दिया था कि हम कुछ योजनाएं जो चल रही हैं, जो जिसका फायदा उन लोगों को दिया जा रहा है जो भाजपा के धनिक कार्यकर्ता हैं, उसमें गरीब वर्ग, उसमें वंचित वर्ग इसका लाभ नहीं प्राप्त कर रहा है, हितग्राहियों तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो हम एक इंस्पेक्शन कराएंगे, हम एक सर्वे कराएंगे। सर्वे कराने के बाद जहाँ पर भी इस तरह की विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को दूर करने के बाद एक सूची फाइनेंस कलेक्टेड माध्यम से की जाएगी, और उसके बाद हम इस योजना का लाभ उस वर्ग तक पहुंचाएंगे। कुछ गलत नहीं था। देखिए, अगर चोरी नहीं किया आपने, गलती नहीं किया है, आप में कमी नहीं है, तो डरना किस बात का है? किसी भी जांच के लिए तैयार रहने चाहिए। कांग्रेस ने संबल योजना का नाम नया सवेरा योजना कर दिया था, और नया सवेरा योजना के माध्यम से हर उन लोगों को लाभ मिल रहा था जो उसकी श्रेणी में आते थे। जी ब्रजेश जी, क्या ये जायज़ नहीं है कि अगर IAS अधिकारी है कोई, अगर वो अपने बंगले में नहीं रहता है लेकिन फिर भी उसका 100 रुपए के हिसाब से यूनिट से बिल आता है, ये कहाँ तक जायज़? नहीं, 100 रुपए प्रति यूनिट बिजली दर हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था। हमारा जो पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, वचन पत्र,
उसमें कांग्रेस ने घोषणा किया था कि साहब 100 रुपए बिजली सब सबके लिए देंगे। आईएएस अधिकारी अपने घर में रहता है या नहीं रहता है, ये उसकी गलती है, या उसको बताना चाहिए कि साहब मैं इस घर में नहीं रहता हूँ, मेरा 100 रुपए की बिजली यूनिट की दर से मकान का किराया नहीं लेना चाहिए, ज्यादा लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये योजना सबके लिए लागू की गई थी, ऐसा नहीं किया गया था, क्लासिफाइड किया गया होगी। बीजेपी के टाइम में जब बीजेपी ने संबल योजना शुरुआत किया, मेरे पास ऐसे तकरीबन अभी मेरे पास 100-150 ऐसे नाम पड़े हुए हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। बीजेपी के अंदर वो लोग बड़े मजबूत लोग थे, लेकिन उनका नाम संबल योजना में लिखा था। वो हितग्राही, वो गरीब मूलक लोग जिनको वास्तव में इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, उस योजना से वंचित थे। तो मेरा सीधा सा कहना ये है कि ये एक पारदर्शिता रखनी चाहिए, इसमें भाजपा कांग्रेस करने की जगह समाज के हर वर्गों को जो उसका सुपात्र को उसमें जोड़ा जाना चाहिए उस सूची में, और उससे उस तक सही लाभ सरकारी योजनाओं को मिलता है। जी ब्रजेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ बीजेपी से धैर्यवर्धन शर्मा जी जुड़ गए हैं। धैर्यवर्धन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। धैर्यवर्धन जी, एक बार फिर जो है मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं को झटका दे दिया है सरकार का। जो ये फैसला है उससे मध्यम वर्गीय लोगों को जरूर झटका लगा है। नहीं, सरकार की मंशा है कि सिर्फ जरूरतमंद लोगों को ही सरकार से आर्थिक अनुदान मिले, उनके लिए सब्सिडी मिले, मदद मिले, और तमाम सारे लोग जो कैपेबल हैं, जो इनकम टैक्स पे करते हैं, अन्य प्रकार से परचेजिंग कैपेसिटी उनकी बहुत ज्यादा है, वो उनके लिए वो सरकार से इस प्रकार की मदद के लिए बहुत ज्यादा इच्छा भी नहीं रखते हैं। इसलिए सरकार ने एक रास्ता निकाला है कि ऐसे लोग स्वयं को उससे दूर कर देंगे उनको, तो बाकी के लोगों की ज्यादा मदद हो सकेगी। और वैसे भी सरकारें समय समय पर इस प्रकार के राहत भरे निर्णय करती रहती है। अभी कोरोना संकट है, तमाम प्रकार की सरकार की इनकम पर भी सवाल है, बिजली विभाग की भी अपनी परेशानियां हैं। तो सरकार ने एक रास्ता निकाला, पर किसी भी गरीब व्यक्ति को, किसी भी कम आय वाले व्यक्ति को इससे कोई परेशानी नहीं होगी, ये स्पष्ट है। लेकिन ये सारी बातें चुनाव के बाद ही क्यों ध्यान आती हैं? अगर रास्ता निकाला है तो ये रास्ता चुनाव के पहले आप जनता को बता सकते थे। चुनाव के बाद ही क्यों इन बातों को ध्यान में लाया जाता है? चुनाव के बाद ही ये सारी जो है योजनाओं को पहले बोलते आप इस तरीके से, तो लोगों को भी सोच विचार का मौका मिलता। अब जब चुनाव हो गए हैं उसके बाद आपकी तरफ से ये फैसला लिया गया है। नहीं, मैंने बताया ना कि जो सक्षम वर्ग है केवल उसको सब्सिडी से दूर रखा जा रहा है। बाकी जो कम आय वाला व्यक्ति है, या जो गरीबी रेखा के नीचे का है, या जो गैर इनकम टैक्स पेई है, वो तो करोड़ों लोग इसके दायरे में आते हैं, इस प्रकार के अनुदान के दायरे में। तो मध्य प्रदेश के भी जो लाखों उपभोक्ता हैं वे सब पूर्ववत ही लाभान्वित होते रहेंगे, इसमें तो कहीं कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, ब्रजेश जी से जान लेते हैं। ब्रजेश जी, आपने धैर्यवर्धन जी को सुना, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के मेरे काबिल मित्र जो है वो बड़ी मीठी मीठी बातें करने के लिए जाने जाते हैं। मैं इनसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब केंद्र में मोदी सरकार जिसने उज्ज्वल योजना लाया, तो उसमें उन्होंने उसके बाद उज्ज्वल योजना लाने के बाद यहाँ तक कह दिया कि जिनको सब्सिडी चाहिए वो सब्सिडी ले, या जिनको नहीं चाहिए उनसे विनम्र अपील किया, कृपा पूर्वक वो अपने यहाँ पास जाए। सरकार को, राज्य सरकार को भी चाहिए था कि अगर जो व्यक्ति 100 रुपए से यूनिट से ज्यादा जिसका इस्तेमाल करता है, मध्यम वर्ग से ऊंचा वर्ग है, अभिजात वर्ग, सरकार से एक अपील करना चाहिए था कि साहब जो लोग गरीब लोग हैं या मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनको इस योजना के लिए सबने पहल किया था पूर्ववर्ती सरकार ने। हम इस योजना को लागू करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग इससे ज्यादा उनके पास पैसे हैं या जो पैसे दे सकने में सक्षम है बिजली विभाग को, वो बिजली विभाग को पैसे दें। लेकिन कम से कम मध्यम वर्गीय के लिए अगर सरकार योजना लेके आई थी, कमलनाथ जी की सरकार योजना लेके आई थी, तो इस योजना को लागू रहने देते थे कि आज हमारा मध्यम वर्गीय परिवार सबसे अधिक किस्ता है। 1 रुपए किलो अनाज, 1 रुपए किलो चावल तो सबसे गरीब वर्ग को मिल जाता है, मध्यम वर्ग को वो भी नहीं मिलता। मध्यम वर्ग की बेटियां जो है वो जब स्कूल में, कॉलेज में दाखिला लेती हैं, तो उनको अगर किसी भी कोर्स की पढ़ाई करना हो तो 15,000 रुपए फीस लगती है। गरीब वर्ग को उसमें भी छूट मिल जाती है। तो मध्यम वर्ग बेचारा कहाँ पिछेगा? और कोई भी व्यक्ति मध्यम वर्ग का, हमने आपसे निवेदन किया विनम्रता पूर्वक, चाहे वो दूसरी श्रेणी कर्मचारी हो, चाहे तृतीय श्रेणी कर्मचारी हो, वो सरकार की बड़ी योजनाओं को लेकर के सरकार को थोड़ा बहुत इनकम टैक्स देता है। मध्यम वर्ग का व्यक्ति अगर इनकम टैक्स देता है तो सरकार को क्राइटेरिया ये बनाना चाहिए था कि इस मध्यम वर्ग के वो लोग आएंगे, किस श्रेणी के कर्मचारी इसके सुपात्र होंगे।
और जो लोग इससे ऊपर है या जिनकी इनकम सोर्स या जिनकी बेसिक आय जो है, सरकारी आय जो है इतनी है, तो वो इस योजना का लाभ नहीं पाएंगे। सरकार ने तो एक झटके के अंदर 100 रुपए यूनिट बिजली के दर का प्रस्ताव ही खत्म कर दिया। सरकार को ये कहना चाहिए था, वास्तव में जब सरकार अभी घोषणा करी शिवराज सिंह जी की, उनको ये बोलना चाहिए था कि वो मध्यम वर्गीय परिवार जो वास्तव में गरीबी रेखा के समकक्ष ही जीवन यापन करता है। आज देखिए, सवर्ण वर्ग हो, चाहे जैन समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे बहुत से समाज है जिसमें बड़े गरीब लोग हैं, उनको इस योजना का लाभ मिलते रहने देना चाहिए था। आपने एक झटके में उनकी भी कमर तोड़ दिया जो वास्तव में इसके सुपात्र हैं, और वो बेचारे गरीबी रेखा में भी नहीं आते हैं, मध्यम में लटके हुए संजू की तरह। तो सरकार को सोच समझ करके इस योजना को अमल जमा कराया जाना चाहिए। धैर्यवर्धन जी, बिल्कुल एक सवाल, तो जो भी योजनाएं होती हैं कहीं ना कहीं अपर क्लास और लोअर क्लास के लिए जरूर होती हैं, लेकिन मिडिल क्लास पिस जाता है, मिडिल क्लास के ऊपर भार आ जाता है। आदरणीय ब्रजेश पांडे जी जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा गोलमोल कर रहे हैं। देखिए, ऐसा भी सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया कि केवल गरीबी रेखा वालों के लिए 100 यूनिट बिजली मिलेगी। उसमें तो ये कहा गया है जो इनकम टैक्स पे ही है उनको उस अनुदान से वंचित किया जाएगा। तो जो 25-30 हजार रुपए से ऊपर मासिक इनकम वाला आदमी है केवल वही उस दायरे में आएगा, क्योंकि लगभग 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए तक की इनकम वाला भी कहीं ना कहीं जो अपना तनख्वाह, घर खर्च और बीमा वगैरह, LIC वगैरह की प्रीमियम देता है, वो 4-1 लाख रुपए तक का तो इनकम टैक्स देता ही नहीं है, या कम भी मान लो तो भी 2.5-3 लाख रुपए तो उसकी सीमा है ही ना। तो बहुत गरीब तबका उसमें कहाँ से शामिल हो रहा है? वे सब लोग तो इनकम टैक्स नहीं भरते ना, और जो इनकम टैक्स नहीं भरते हैं उनको सरकार जरूरतमंद मान रही है और उनकी मदद करने के लिए भी तत्पर है। ब्रजेश जी, पूनम जी, मैं इनसे ये कहना चाहूँगा बड़े विनम्रतापूर्वक कि आज की तारीख में 18 साल के आयु के बच्चे भी अपना पैन कार्ड बनवा लेते हैं। 150 रुपए में पैन कार्ड बनता है। अब वो पैन कार्ड बनवाने के बाद आजकल बैंक की रूलिंग ये हो गई है कि अगर आप 25,000 रुपए से या 40,000 रुपए से ज्यादा जमा करेंगे बैंक के अंदर पैसे, तो आपको जो है हमको पैन कार्ड दिखाना पड़ेगा, पैन कार्ड का नंबर देना पड़ेगा। मेरा सीधा सा कहना ये है, सरकार से सीधा सा सवाल ये है धैर्यवर्धन शर्मा जी के माध्यम से, कि सरकार जब भी कभी कोई ऐसी योजना बनाए तो सरकार को क्लासिफिकेशन ये करना चाहिए था कहते थे कि वास्तव में जो लोग इनकम टैक्स पे ही है उसकी बजाय जो लोग इस अपर क्लास में, अपर क्लास का मतलब डिप्टी कलेक्टर पोस्ट का आदमी है, एडिशनल SP पोस्ट का आदमी है, CSP पोस्ट का आदमी है, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं धैर्यवर्धन शर्मा जी, द्वितीय श्रेणी कर्मचारी, तृतीय श्रेणी कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को, ऐसे मेरे पास हजारों लोगों की संख्या है जो लोग सरकार का इनकम टैक्स पे करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत लोग ईमानदार होते हैं, वो कभी वो चोरी की कमाई नहीं रखना चाहते। तो हम कह रहे हैं कि ये कहर उनके ऊपर न बरसाया जाए। 4.5 लाख लोगों को आपने एक झटके से परिधि में ले लिया। धीरे धीरे कोई चीज को क्रियान्वयन करना चाहिए था, और कोई भी योजनाएं गलत नहीं होती हैं। देखिए, केंद्र के अंदर जो योजना थी कांग्रेस सरकार के समय, UPA सरकार के समय, उस बहुत सारी कमेटियों में मैं भारत सरकार के 14 मंत्रालय की मैं डायरेक्टर था, मेंबर था केंद्र सरकार में, UPA सरकार में। हमने देखा है मनरेगा की योजना थी, मोदी जी ने उसको बंद नहीं किया। मोदी जी ने उन योजनाओं के लिए जहाँ पर गुण या दोष था उसको ठीक करने का प्रयास किया। ठीक इसी तरह मध्य प्रदेश शिवराज सिंह जी को कोई भी योजनाओं को बंद करने की जगह या कोई भी योजनाओं को फलीता लगाने की जगह ये ध्यान रखना चाहिए कि इससे और वंचित लोग प्रभावित न हो और समाज के अंदर उसका व्यापक रूप से एक सकारात्मक संदेश। बिल्कुल ब्रजेश जी, अगर आप इस फैसले से जो है सहमत नहीं, अगर आपका हाथ गरीबों के साथ है वाकई, तो क्या अब जो 1 महीने के अंदर उपभोक्ताओं को ये दूसरा झटका है, आपकी तरफ से किसी तरह के कोई कदम उठाए जाएंगे? बिल्कुल, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने इस सारे के सारे कमलनाथ जी ने फैसले को लेकर के शिवराज सिंह जी को प्रथम दृष्टया पत्र लिखा और कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार को, शिवराज सिंह सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। और अगर सरकार पुनर्विचार नहीं करती, समाज के मध्यम वर्ग को, समाज के वंचित वर्ग को, समाज के दलित शोषित पीड़ित वर्ग, सर्वहारा वर्ग को सरकार इस तरह इस परिधि में लाती है, तो कांग्रेस पार्टी इसको लेकर समूचे मध्य प्रदेश के अंदर विशाल आंदोलन खड़ा करेगी। ये मैं आपको अपने माध्यम से बताना चाहूँगा। चलिए ठीक है धैर्यवर्धन जी, आगामी निकाय चुनाव भी हैं, ग्राम पंचायत चुनाव भी हैं, आपको ये नहीं है आगे जो उपचुनाव के बाद, ठीक है आप आ गए हैं, आपने फैसला कर दिया आपकी सरकार ने, लेकिन आगामी भी तो चुनाव है, उसका आप नहीं देख रहे हैं, उसका भी तो है, क्या जवाब देंगे जनता को? कांग्रेस किसी भी प्रकार का भ्रम फैलाने की कोशिश करेगी
तो हम उसको जाकर के जनता के बीच बताएंगे। हमारा नेटवर्क भी बिल्कुल निचले पायदान तक है। कांग्रेस के मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे। और मैंने बताया ना कि इससे गरीबों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनको सस्ती बिजली मिलनी चाहिए, उनको यथावत रखा गया है। और केवल इनकम टैक्स पे ही है वो सक्षम है। और मुझे लग रहा है कि उनके मन में कोई नाराजगी भी नहीं है। और यदि किसी प्रकार की कोई बात आती है तो सरकार में वह पक्ष भी रखा जाता है। पर वे कैपेबल लोग, मुझे लग रहा है कि सरकार के खिलाफ नहीं जाते हैं और सरकार के अनावश्यक अनुदान को भी वो ठीक नहीं मानते हैं। वे आत्मनिर्भर लोग सरकार की मदद करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए शुक्रिया धैर्यवर्धन जी और शुक्रिया ब्रजेश जी आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सरकार का जो ये नया फैसला है, 1 महीने के अंदर ये दूसरा झटका उपभोक्ताओं को लगा है। इससे पहले भी इसी महीने बिजली कंपनियों ने घरेलू बिजली में 15 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिल बढ़ा दिया था और अब एक बार फिर जो फैसला आया है उससे कहीं ना कहीं करंट यहाँ पर मध्यम वर्गीय परिवारों को कहा जा सकता है कि लगा है। जाहिर सी बात है, अगर कई योजनाएं देखें तो कहीं ना कहीं अपर क्लास और लोअर क्लास का तो ध्यान रख लिया जाता है, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार जो हमेशा से पिसता है बीच में, वो एक बार फिर अब सरकार की इस योजना से पिसता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्यक्रम में हमने जो बताया कि बिजली बिल पर उपभोक्ताओं को जो है किस तरीके का करंट लगा है, यानी कि मध्यम वर्गीय परिवार हमेशा सरकार की योजनाओं में पिसता आया है और एक बार फिर इस बार के बाद भी, हालांकि कांग्रेस का अपना तर्क है, बीजेपी का अपना तर्क है कि जो टैक्स पेई हैं उनको इस योजना से बाहर किया जा रहा है, लेकिन फिर भी मध्यम वर्गीय परिवार कहां तक, कोरोना काल भी हमने देखा एक बहुत बुरा दौर जब आर्थिक स्थिति काफ़ी गड़बड़ा गई थी और उसके बाद जब आर्थिक स्थिति धीरे धीरे पटरी पर आ रही है तो सरकार ने ऐसे समय में ये फैसला लिया है जो उपभोक्ताओं के लिए काफ़ी सोच विचारने वाला है। सरकार ने चुनाव के पहले किसी तरीके की बात नहीं की थी। जनता सोच समझकर वोट देती है, इन मुद्दों पर वोट देती है, लेकिन अब चुनाव के बाद ये फैसला मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। और इसी पर चलिए चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे न्यूज़ हेड रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नाकर सर, जिस तरीके से हमने दोनों पार्टियों की बात सुनी, कांग्रेस का अपना तर्क है, बीजेपी का अपना तर्क है, लेकिन फिर भी अगर एक बात देखी जाए कि सरकार की योजनाएं होती हैं अपर क्लास और लोअर क्लास के लिए हो जाती हैं, चल जाता है, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार हमेशा से पिसता है और एक बार फिर से यही देखा जा रहा है, मध्यम वर्गीय परिवार को सरकार के इस फैसले से करंट लगा है। निश्चित रूप से मध्यम वर्गीय परिवार विषक्त है एक तरीके से गवर्नमेंट की तमाम स्कीम्स को लेके, और बहुत इस पे सबसे ज़्यादा इसका नेगेटिव असर होता है क्योंकि जो उच्च वर्गीय परिवार रहते हैं वो चीज़ों को सहने की स्थिति रहती है, उनकी आर्थिक क्षमता रहती है, और नीचे के तबकों के लिए जिस तरीके की स्कीम चली जाती है। और यहाँ पर एक बहुत देखने वाली बात है कि आप यहाँ से किसी भी जगह से, अगर आप किसी भी भोपाल शहर की, मध्य प्रदेश की झुग्गी बस्ती में चले जाइए, एक तरीके का माफिया सक्रिय है जो कि बिजली की चोरी करके अपने घर रोशन करते हैं। आप झुग्गी बस्तियों में जाकर देख लीजिए, वहाँ पर टीवी से लेके आपको हीटर, तमाम चीज़ें चोरी की बिजली से चलते दिख जाएंगे। व्यापक पैमाने पर खुले रूप से बिजली की चोरी होती है। वहाँ पूरा एक नेटवर्क एक तरीके का बना हुआ है जो पास की जा रही बिजली की लाइनों को से सीधे तार डालकर चोरी करते हैं। पूरी की पूरी बस्तियाँ रोशन हो रही हैं। तो ऐसे लोगों को यदि आप गरीब बताकर उनके कल्याण की योजना बनाकर अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहते हैं तो मध्यम वर्ग को नाराज करने वाला कदम है, मध्यम वर्ग को दुखी करने वाला कदम है। लेकिन होता क्योंकि ये कि जो मिडिल क्लास जो रहता है उसके बीच में इस तरीके की एक अवेयरनेस यूनिटी वाली नहीं आ पाती है, उसके चलते ये चीज़ों को और बढ़ावा मिलता है सरकारी योजना, यही यहाँ पर भी उन्हें मिलता है। मध्यम वर्ग से पहले कई चीज़ों की मार है कि सब्सिडी से इस तरीके से वंचित करना, और उस तबके के लिए कहना जिसका बहुत बड़ा वर्ग बिजली की चोरी में संलग्न मध्य प्रदेश में, वो वास्तव में बड़ी दुखद स्थिति का परिचय है। जी चलिए रत्नाकर जी शुक्रिया रत्नाकर जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से हमारे न्यूज़ हेड रत्नाकर सर ने बताया कि बिजली चोरी कई ऐसी समस्याएं हैं जो बड़ी दुखद हैं, लेकिन अब सरकार का ये फैसला, सरकार ने खाली खजाने को भरने के लिए जो है ये फैसला लिया, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवारों पर अब ये भार आ गया है
मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए चिंता का विषय है। हालांकि इसके लिए इनकम टैक्स को आधार बनाया गया है कि 100 यूनिट बिजली खर्च करने पर 100 रुपए बिल की योजना से इनकम टैक्स देने वाले 6 लाख उपभोक्ताओं को बाहर किया जाएगा। ये निर्णय कैबिनेट बैठक में ऊर्जा विभाग के प्रेजेंटेशन के बाद लिया गया। चुनाव के बाद यह सरकार का बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा झटका है। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।